Welcome everyone. Now we will study the subject dark room of DRT part फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डार्क रूम में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी के कुछ सब टॉपिक्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आगे के कुछ सब टॉपिक्स हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर के टॉपिक को एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लिया जाए ताकि आगे के टॉपिक को डिस्कस करने में हमें आसानी होगी। तो बेसिकली हमारा टॉपिक था इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हम इमेज क्वालिटी से क्या समझते हैं। इमेज क्वालिटी से हम ये समझते हैं कि आपकी रेडियोग्राफिक इमेज की क्वालिटी कैसी है और रेडियोग्राफिक इमेज की क्वालिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑब्वियस सी बात है कि हम हर चीज़ में क्या चाहते हैं, क्वालिटी की चाहते हैं। और यहाँ पे बात आती है रेडियोग्राफिक इमेज की। तो रेडियोग्राफिक इमेज में क्वालिटी इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले यही बात करेंगे अपन। रेडियोग्राफिक इमेज में क्वालिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो आप रेडियोग्राफिक इमेज ले रहे हो वो रेडियोग्राफिक इमेज बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन और डिजीज़ कंडीशन को सही तरीके से डायग्नोस कर सके। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो संभवतः वो अच्छे से आपको डायग्नोसिस नहीं कर पाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इमेज क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिकॉज किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना इमेज क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इमेज क्वालिटी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने यह पढ़ा था कि इमेज क्वालिटी फिल्म और स्क्रीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट को रेडियोग्राफिक इमेज में रिप्रेजेंट कर सके। इमेज क्वालिटी कई पैरामीटर से प्रभावित होती है जैसे कि कॉन्ट्रास्ट, नॉइज़, शार्पनेस एंड रेजोल्यूशन। ये जो चार ऐसे फैक्टर या फिर पैरामीटर हैं जो इमेज क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। इनमें से हमने दो फैक्टर कल पढ़ लिए थे, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे, और बाकी के जो दो बचते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा फैक्टर है जो क्या डिस्क्राइब करता है, रेडियोग्राफ के अंदर कोई भी दो अलग अलग एडजेसेंट एरियाज जिनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस है, उस डेंसिटी के डिफरेंस को कॉन्ट्रास्ट डिस्क्राइब करता है। कॉन्ट्रास्ट भी मेनली कई प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, फिल्म कॉन्ट्रास्ट, फॉग एंड स्कैटर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट की। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट की बात होती है, पेशेंट की बॉडी की। दैट मीन्स कि आपकी जो रेडिएशन बीम है, एक्सरेज हैं, वो जैसे ही पेशेंट के अंदर एंटर करती हैं और फिर अलग अलग बॉडी पार्ट से टकराने के बाद वो अलग अलग इंटेंसिटीज़ के साथ बाहर निकलती हैं। ये जो अलग अलग इंटेंसिटीज़ हैं एक्सरेज की, ये जब आपकी फिल्म पे गिरती हैं और जो इमेज बनाती हैं और जो कॉन्ट्रास्ट आपका उत्पन्न होता है, उस कॉन्ट्रास्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं अपना कौन से कॉन्ट्रास्ट का, फिल्म कॉन्ट्रास्ट का। फिल्म कॉन्ट्रास्ट के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले, शायद आपको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी हम एक बार दोबारा से इसे डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म कॉन्ट्रास्ट हमने को ये बताता है कि आपकी जो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है वो अलग अलग एक्सपोजर से किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। फिल्म कॉन्ट्रास्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज फिल्म डेंसिटी, स्क्रीन और नॉन स्क्रीन एक्सपोजर एंड फिल्म प्रोसेसिंग। स्क्रीन और नॉन स्क्रीन से आप समझते हो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ अपन एक्सपोजर ले रहे हैं या फिर हम विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सपोजर कर रहे हैं। फिल्म प्रोसेसिंग के ऊपर भी फिल्म का कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है, फिल्म की डेंसिटी पे भी फिल्म का कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है और कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे फिल्म का कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है। ये हम अच्छे से पीछे पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं फॉग और स्कैटर की। फॉग और स्कैटर्ड रेडिएशन आपकी रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म पे अनवांटेड डेंसिटी मतलब अनवांटेड ब्लैकनिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट को कम करता है। और कॉन्ट्रास्ट को कम करता है दैट मीन्स आपकी इमेज क्वालिटी को भी वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है और ख़राब कर रहा है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फैक्टर, नॉइज़। नॉइज़ इज आल्सो नोन एज मोटल नॉइज़ को हम मोटल के नाम से भी
जानते हैं, यानी कि फिल्म डेंसिटी के अंदर जो रैंडम फ्लैक्चुएशंस आते हैं उन्हीं को अपन नॉइज़ या फिर मोटल बोलते हैं। नॉइज़ क्या करता है, इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करता है। नॉइज़ भी कई प्रकार का होता है, स्क्रीन मोटल, फिल्म मोटल एंड क्वांटम मोटल। सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रीन मोटल की, दैट मीन्स रेडियोग्राफिक इमेज में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कारण प्रोड्यूस होने वाला कोई भी नॉइज़ या फिर कोई भी मोटल क्या कहलाता है, स्क्रीन मोटल कहलाता है। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ इन द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यानी कंस्ट्रक्शन के वक्त इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में अगर कोई डिफेक्ट हो तो उसके कारण अगर कोई भी रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर नॉइज़ या फिर मोटल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्रीन मोटल कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं फिल्म मोटल की। दैट मीन्स फिल्म यानी कि रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म के कारण प्रोड्यूस होने वाला कोई भी नॉइज़ या फिर कोई भी मोटल क्या कहलाता है, फिल्म मोटल कहलाता है। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी इमल्शन लेयर के अंदर आप जो क्रिस्टल्स डालते हो उस क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म के अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। और ये फिल्म मोटल और फिल्म नॉइज़ इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करता है। अपन बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, क्वांटम मोटल की। क्वांटम मोटल मेन और इम्पोर्टेंट मोटल या फिर इम्पोर्टेंट नॉइज़ है जो इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करता है। और इसका रीज़न क्या होता है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ द एक्सरे बीम, यानी एक्सरे बीम की जो फोटोन्स है, जो रेडिएशन के फोटोन्स है, उनका नेचर क्या होता है, डिस्क्रीट यानी अलग अलग। उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। और ये जो अलग अलग इंटेंसिटी यही क्या करती है, फिल्म के अंदर रेडियोग्राफिक नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्वांटम मोटल या फिर क्वांटम नॉइज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बात की हमने पीछे के कुछ टॉपिक्स की। अब हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक अपना है शार्पनेस और ब्लर। अच्छा, आपको एक एग्जांपल से ये सब सारा समझाता हूँ। आज का मॉडर्न युग है, सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने पिक्स क्लिक करते हैं, सेल्फीज क्लिक करते हो और फिर आप क्या करते हो, उसको एडिट करते हो। जब आप पिक को एडिट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस, ब्लरनेस, स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें ये आपकी क्या करती है, इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करती हैं और इमेज क्वालिटी को ये प्रभावित करती हैं। सेम आपका किस में होता है, रेडियोग्राफिक इमेज में होता है या फिर रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी में होता है। और उन्हीं के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि वो फैक्टर्स कैसे इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं और वो फैक्टर्स कैसे इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं। दूसरी बात, वो फैक्टर किस रीजन से प्रोड्यूस होते हैं, किस पे वो डिपेंड करते हैं, कहाँ से वो आते हैं और उनका उपाय क्या है, यानी कि कैसे हम इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। यही सारे के सारे जो फैक्टर्स है ये क्या कर रहे हैं, इमेज क्वालिटी को प्रभावित कर रहे हैं। सेम जैसा कि आपकी इमेज और पिक जो कि आप एक नॉर्मल फ़ोन के अंदर एडिट करते हो वैसे ही। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक अपना, आज का टॉपिक है शार्पनेस, थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस द इमेज क्वालिटी। यानी ये तीसरा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, इमेज की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चीज़ देखना, हेडिंग के अंदर लिखा शार्पनेस, ब्रैकेट में लिखा ब्लर। दोनों चीज़ें सेम नहीं है, एक दूसरे के क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल देना कि शार्पनेस और ब्लर एक ही चीज़ होती है। शार्पनेस और ब्लर दोनों ऑपोजिट चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाँ पे शार्पनेस इंक्रीज होगा वहाँ पे ब्लरनेस डिक्रीज होगी, और जहाँ पे ब्लरनेस इंक्रीज होगी वहाँ पे आपकी शार्पनेस डिक्रीज होगी। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एक्सरे फिल्म एंड फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन टू डिफाइन एन एज और बाउंड्री। दैट मीन्स शार्पनेस आपको क्या डिफाइन करता है कि कोई भी एक्सरे फिल्म या फिर फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का कॉम्बिनेशन इमेज की बाउंड्री या फिर इमेज का एज। बाउंड्री दैट मीन्स आउटर एज, और एज का मतलब किनारा, यानी कि जो बाहरी किनारा है या फिर इमेज की जो बाउंड्री है उसको आपकी एक्सरे फिल्म किस तरीके से डिफाइन कर रही है, ये आपका कौन सा फैक्टर डिफाइन कर पाएगा, शार्पनेस। ठीक है, शार्पनेस फैक्टर इज ऑपोजिट टू द ब्लर फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शार्पनेस फैक्टर क्या होता है, ब्लर फैक्टर के ऑपोजिट होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, इट मे बी क्लासिफाइड एज ज्योमेट्रिक मोशन एंड स्क्रीन अनशार्पनेस। इसको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं।
ज्योमेट्रिक मोशन एंड स्क्रीन अनशार्पनेस। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो क्या है, अनशार्पनेस। तो यहाँ पे आपका जो ये वर्ड है अनशार्पनेस, ये ब्लर के इक्वल है, ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट वर्ड कौन सा था, शार्पनेस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे अपन अनशार्पनेस यूज़ करेंगे उसका मतलब होता है ब्लर, और जहाँ पे अपन शार्पनेस यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या होगा, आपका ब्लर का ऑपोजिट होगा। ठीक है, मेनली शार्पनेस और ब्लर वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आपकी जो रेडियोग्राफिक इमेज है वो किन किन कारणों से ब्लर हो सकती है, और कौन से मेथड से हम ब्लरनेस को कम कर सकते हैं और शार्पनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। जैसा कि आपको याद हो, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोकल स्पॉट साइज, और फोकल स्पॉट साइज के अंदर हमने पढ़ा था पेनिम्ब्रा। पेनिम्ब्रा क्या कर रहा था, इमेज क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा था। तो अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि पेनिम्ब्रा किस तरीके से इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करता है। पेनिम्ब्रा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस की सहायता से इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करता है। The geometric unsharpness arises from the focal spot size. That means geometric unsharpness या फिर geometric blurriness कहाँ से आती है, फोकल स्पॉट साइज से आती है, फोकल स्पॉट साइज के कारण आती है। ठीक है, the x-rays coming slightly different location in the focal spot produces blurred margin at the edge of the object. This is called penumbra, which gives geometric unsharpness. दैट मीन्स कि आपकी जो फोकल स्पॉट है उसकी अलग अलग लोकेशन से जो एक्सरेज आ रही है, वो एक्सरेज क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट के एज मतलब किनारों पे ब्लड मार्जिन प्रोड्यूस करती हैं, और ये ब्लड मार्जिन क्या कहलाती हैं, आपकी पेनिम्ब्रा कहलाता है। और ये पेनिम्ब्रा क्या करता है, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस को बढ़ावा देता है। दिस इंक्रीज विद मैग्निफिकेशन एंड फोकल स्पॉट साइज। जैसा कि आपको याद हो, फोकल स्पॉट साइज में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि फोकल स्पॉट साइज को डिक्रीज करने से इमेज की क्वालिटी इंक्रीज होती है, यानी कि अच्छी होती है। और यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने कि ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फोकल स्पॉट साइज, यानी कि जैसे जैसे आपका फोकल स्पॉट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस बढ़ेगा इमेज की क्वालिटी डिक्रीज होगी। मतलब इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको फोकल स्पॉट साइज को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। और जैसा कि हम बात कर सकते हैं मैग्निफिकेशन के साथ भी आपकी क्या होती है, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है क्या है। मैग्निफिकेशन किसी भी इमेज को जूम करना क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। और ये चीज़ें तो आप नॉर्मल अपने प्रैक्टिकली भी डेली रूटीन के अंदर एक्सपीरियंस करते हो कि जब भी आप कोई भी पिक को जूम करते हो तो उसके ब्लडनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब अनशार्पनेस उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यही हमने लास्ट लाइन के अंदर लिखा है कि दिस विल इंक्रीज विद मैग्निफिकेशन एंड फोकल स्पॉट साइज। मतलब ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस आपका मैग्निफिकेशन के साथ भी बढ़ेगा और फोकल स्पॉट साइज के साथ भी बढ़ेगा। दैट मीन्स इमेज क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए और अच्छी रखने के लिए अपने को मैग्निफिकेशन भी कम रखना होगा और स्पॉट साइज भी अपने को क्या रखनी होगी, कम रखनी होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड फैक्टर, मोशन अनशार्पनेस। मतलब से समझ रहे हैं यहाँ पे कि मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है डेली आप रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे हो ये चीज़ें कि जब आप कोई भी पिक क्लिक करते हो तो उस वक्त अगर क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए, चाहे वो आपकी डिवाइस के अंदर हो या फिर आपके ऑब्जेक्ट या मतलब सब्जेक्ट के अंदर हो। ठीक है, दोनों में अगर कहीं भी मूवमेंट हो जाता है तो आपकी इमेज या फिर आपकी पिक कैसे आती है, ब्लर आती है। मतलब उसके अंदर अनशार्पनेस इंक्रीज हो गया। अपन भी यहीं पे यही बात करेंगे। यहाँ पे भी अपने पास क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम अपन रेडियोग्राफिक इमेज को कैप्चर कर रहे हैं, जिसको अपन एक्सरे ट्यूब बोलते हैं। और दूसरा अपने पास क्या होता है यहाँ पे, पेशेंट की बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी दोनों जगह मूवमेंट हो सकता है, या तो एक्सरे ट्यूब में मूवमेंट हो सकता है या फिर पेशेंट की बॉडी में मूवमेंट हो सकता है। और जिसके कारण आपकी इमेज के अंदर अनशार्पनेस बढ़ सकती है, यानी कि ब्लरनेस बढ़ सकती है। और इसी ब्लरनेस को हम क्या बोलते हैं, मोशन अनशार्पनेस बोलते हैं। पेशेंट मोशन इंट्रोड्यूसेस अनशार्पनेस ब्लर इनटू अ रेडियोग्राफ।
दैट मीन्स कि रेडियोग्राफ के अंदर आपका पेशेंट का मोशन ही क्या करता है, अनशार्पनेस इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी अनशार्पनेस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग एमई टू रिड्यूस द एक्सपोजर टाइम। तो अब अपने को यह तो पता चल गया कि मोशन अनशार्पनेस कैसे प्रोड्यूस होती है। अब अपन बात करते हैं कि इसे कम कैसे किया जाए। दिस कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग एम ए टू रिड्यूस द एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम को कम करके, जैसे ही हम एक्सपोजर टाइम कम करेंगे, पेशेंट के मूवमेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वहाँ पे कम हो जाएंगे। और पेशेंट के अगर मूवमेंट करने के चांस कम होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे इमेज के ब्लर होने के चांसेस भी कम हो रहे हैं। बट जैसे ही आप क्या करोगे, एक्सपोजर टाइम को कम करोगे, तो आपकी जो एक्सपोजर रेट है या फिर टोटल जो नेट एक्सपोजर है वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इमेज क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए अपन क्या चाहते हैं कि आपको एक्सपोजर प्रॉपर मिले। तो वहाँ पे प्रॉपर एक्सपोजर देने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन के एमए यानी मिली एम्पेयर को इंक्रीज कर देंगे। ज़्यादातर ये चीज़ें किस में की जाती हैं, जब हम किसी भी इन्फेंट या फिर किसी भी चाइल्ड का क्या कर रहे होते हैं, एक्सरे कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, चाइल्ड के अंदर क्या होता है, मूवमेंट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एमए को बढ़ा देते हैं और एक्सपोजर टाइम को कम कर देते हैं, ताकि इमेज आपकी ब्लर ना हो। फास्टर स्क्रीन आल्सो रिड्यूसेस मोशन अनशार्पनेस। दैट मीन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन स्लो है तो वो क्या करेगी, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन कन्वर्ट करने में टाइम लेगी। और इसी टाइम के दौरान अगर आपका पेशेंट मूव कर जाता है तो वहाँ पे इमेज के ब्लर होने के चांसेस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फास्टर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, यानी कि जो एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने में कम समय लेती हैं, उसके अंदर क्या होगा, इमेज के ब्लर होने के चांसेस कम होंगे, बिकॉज वहाँ पे पेशेंट को मूव करने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और जैसा कि आपने चेस्ट रेडियोग्राफी में भी पढ़ा है कि जब अपन चेस्ट के कोई भी एक्सरेज करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट को ब्रीथ होल्ड करने के लिए बोलते हैं, ताकि रिब्स का मूवमेंट ना हो सके और आपकी इमेज ब्लर ना हो सके। दैट मीन्स इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम पेशेंट से ब्रीथ होल्ड करवाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर इमेज क्वालिटी के अंदर ब्लडनेस ना हो, इसके लिए अपने को पेशेंट के मूवमेंट को कम से कम करना होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स द अनशार्पनेस और ब्लर, विच इज़ नॉन एज स्क्रीन अनशार्पनेस। यानी कि अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कारण आपकी रेडियोग्राफिक इमेज में ब्लर कैसे आ सकता है या फिर अनशार्पनेस कैसे आ सकती है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। स्क्रीन अनशार्पनेस caused by the light diffusion in the intensifying screen। दैट मीन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर लाइट का डिफ्यूजन होने के कारण जो अनशार्पनेस प्रोड्यूस होती है या फिर ब्लरनेस प्रोड्यूस होती है, उसे हम स्क्रीन अनशार्पनेस बोलते हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं लाइट का डिफ्यूजन। लाइट का डिफ्यूजन मतलब लाइट का फैलना कहलाता है। दैट मीन्स जब आपके एक्सरे फोटोन लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, अगर उस वक्त इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर लाइट का डिफ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, इमेज के अंदर ब्लरनेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसको कम कैसे किया जाता है या फिर इसका मेन रीज़न क्या है कि जिसके कारण लाइट का डिफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है। थिक स्क्रीन्स हैव ग्रेटर लाइट डिफ्यूजन वेयर एज थिन स्क्रीन हैव लेसर। दैट मीन्स अपने को ये साफ पता चल रहा है कि जो मोटी स्क्रीन्स होती हैं, यानी जो मोटी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, उनके अंदर लाइट डिफ्यूजन ज़्यादा पाया जाता है, जबकि पतली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर लाइट डिफ्यूजन कम पाया जाता है। सो ऑब्वियस सी बात है, इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए और ब्लरनेस को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सी स्क्रीन यूज़ करेंगे, थिन स्क्रीन्स यूज़ करना प्रेफर करेंगे। द स्क्रीन अनशार्पनेस इंक्रीज विद सेपरेशन ऑफ द फिल्म फ्रॉम स्क्रीन। दैट मीन्स स्क्रीन अनशार्पनेस और ब्लरनेस का इंक्रीज होने का एक और रीज़न भी है। वो क्या है
कि जब आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म का कांटेक्ट अच्छा ना हो, यानी कि वो अगर क्या हो सके एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इमेज के अंदर ब्लर होने के चांसेस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी अगर अपन बात करें कि इसको कम कैसे किया जाता है, तो फिल्म और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दोनों के कांटेक्ट को अगर अपन अच्छा बना के रखते हैं, तो वहाँ पे इमेज के ब्लर होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे और आपको एक इमेज की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड होगी। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द इमेज क्वालिटी एंड विच इज़ नॉन एज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा वर्ड जो आज के वक्त डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जिस भी इमेज का रेजोल्यूशन आपका क्या होगा, हाई होगा, उसकी इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि रेजोल्यूशन को अपन पर्टिकुलरली कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है। It is a measure of radiograph's ability to differentiate between different structures that are close together. That means resolution क्या डिफाइन करता है, यानी कि कोई भी दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो क्या हो, पास पास में हो, हम उन स्ट्रक्चर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जिस इमेज का रेजोल्यूशन हाई होता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो कोई भी दो स्ट्रक्चर्स है उनको अच्छे से या फिर आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट जहाँ पे आपका इमेज का रेजोल्यूशन कम होता है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि कोई भी दो अलग अलग स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर मिलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि उन दोनों की जो बाउंड्री है वो आप फिक्स नहीं कर पाते हो। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि यहाँ पे कोई भी अलग अलग दो स्ट्रक्चर जिनको आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हो, यही आपको क्या बताता है, रेजोल्यूशन बताता है। इट टेल्स अबाउट द फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन एबिलिटी एंड हाउ मच डिटेल दैट कैन प्रोवाइड, यानी कि ये अपने को क्या बताता है, यानी कि फिल्म और स्क्रीन का ऐसा कॉम्बिनेशन जो क्या कर सके, ऑब्जेक्ट की हर डिटेल को क्लियरली विजिबल करा सके। ठीक है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन लाइन्स पेयर पर मिलीमीटर, यानी कि रेजोल्यूशन को हम किस में नापते हैं, लाइन्स के पेयर पर मिलीमीटर। तो अभी हमने उन फैक्टर्स की बात की है जो इमेज क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं। वैसे तो ये फैक्टर्स या फिर इनके नाम अगर अपन सुने तो नॉर्मल है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर डेली काम में आते हैं, बट इनको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि हम कर चुके हैं अभी। ठीक है। अच्छे से हमने इनको डिफ़ाइन कर लिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इमेज क्वालिटी के जो 4 फैक्टर्स थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे जो इमेज क्वालिटी का टॉपिक रहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।